हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कल तक की जो वीडियोस थी उसमें हमने क्या सीखा था। एक्सरसाइज 8.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं हम अपने 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 में। इसके लिए सबसे मेन की पॉइंट्स क्या हैं आपके लिए? 3 आइडेंटिटीज, जो क्या क्या है? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। एंड थर्ड है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो इन्हीं 3 आइडेंटिटीज से हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? स्टार्ट करते हैं अपनी हम एक्सरसाइज 8.3। तो 8.3 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मीन्स जो हमारे पास ये कॉट ए के टर्म में हमें इन तीन चीज़ों को, इन तीनों रेशियोज को एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे? स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें कॉट ए के उसमें टर्म में एक्सप्रेस करने किस किस को? साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को। तो सबसे पहले साइन ए को कर लेते हैं। कैसे करेंगे? साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए को हमें कॉट ए के टर्म में लाना है। मीन्स साइन ए को हम कैसे लाएंगे कॉट ए के टर्म में? साइन ए का होता है 1 कॉसेक ए, ये रिलेशन है इनका, कॉसेक ए, ठीक है। और कॉसेक आइडेंटिटी है कॉट के साथ। मीन्स कॉसेक ए इज इक्वल टू, अगर यहाँ से मैं कॉसेक की वैल्यू निकालूंगी तो कॉसेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट। अंडर रूट क्यों आया स्क्वायर रूट? क्योंकि यहाँ से मैंने स्क्वायर हटाकर इधर यूज किया। तो सेम यहाँ क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय कॉसेक ए की वैल्यू हो जाएगी रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई कॉट ए के टर्म में। हम अपने नेक्स्ट सेक ए पे। सेक ए की हम इस फॉर्म में बनाएंगे। मीन्स 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इट मीन्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया। अब 10 को हम कॉट बनाएंगे तो इट मीन्स 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। सिंपल सी चीज है, एलसीएम ले लेंगे, ये बन जाएगा रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। अब इसके स्क्वायर से हमने कॉट ए का रूट हटा दिया तो इट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। लेकिन अब रूट सिर्फ ऊपर वाले पे, न्यूमरेटर पे, डिनोमिनेटर पे रूट कैंसिल कर लिया हमने तो ये बन गया कॉट ए। समझ में आ गया? एंड लास्ट है टेन ए। टेन ए तो सिंपल है, टेन ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए। तो ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कॉट ए के टर्म में। समझ में आ गया आपको कैसे किया हमने? अब आ जाते हैं हम इसके सेकेंड क्वेश्चन, जो क्या है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रीज इन टर्म ऑफ सेक ए। हमें सारी ट्रिग्नोमेट्री निकालनी है, रेशियो निकालना है किसके टर्म में? सेक ए के टर्म में। तो फर्स्ट ले लेते हैं साइन ए। सबसे पहले साइन ए को सॉल्व करेंगे। सेक ए बनाना है हमें, तो साइन को कैसे बनाएंगे हम? साइन को टर्म में ले आते हैं, इसके टर्म में साइन ए, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लेकिन स्क्वायर नहीं है, इट मीन्स रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस को बना देते हैं सेक, तो इट मीन्स रूट 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए। सेम वही एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसने अपना रूट हटा दिया तो इसका आंसर आ गया, रूट सिर्फ न्यूमरेटर पे है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। फर्स्ट हो गया। सेकेंड आ जाते हैं हम अपने कॉस ए। कॉस ए तो सिंपल है 1 बाय सेक ए, 1 बाय सेक। थर्ड आ जाते हैं हम अपने टेन पे।
tan a को बनाना है हमें sec a के टर्म में, तो tan a की आइडेंटिटी है sec के साथ। इट मीन tan a इज इक्वल टू हो गया √1 sec स्क्वायर a -1 एंड फोर्थ आ गया आपका sec a के तो टर्म में लाना है हमें cosec a। cosec a की आइडेंटिटी है cot के साथ, लेकिन हमें क्या लाना था, हमें किसके टर्म में लाना है, sec के टर्म में। तो cosec किसके टर्म में लाएंगे हम, तो कैसे लाएंगे, एक मेथड है कि हम cosec को बना देते हैं 1/sin a, फिर हम sin के टर्म में ले आते हैं। sin a बन जाएगा 1/√1 - cos स्क्वायर a। अब cos को बना देते हैं sec, तो इट मीन्स 1/√1 - cos स्क्वायर a। मैंने सीधा ये लिख लिया, क्या बना है, √sec स्क्वायर a -1 डिवाइडेड बाय sec a। क्यों लिखा, क्योंकि ये सेम है, तो मैंने सॉल्व नहीं करा है, मैंने सीधा वैल्यू लिखी है। ठीक है, अभी sec को हम यहाँ से, अब ये 3 टर्म में आ गया तो sec ऊपर चला जाएगा, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप उसको और इजी बनाने के लिए sec को ऊपर आ जाएगा, तो ये आंसर बन जाएगा sec a डिवाइडेड बाय √sec स्क्वायर a -1 cosec। एंड देन लास्ट आता है cot a। cot को लाना है हमें sec के टर्म में। cot को कैसे लाएंगे अब हम sec के टर्म में, cot को ले आते हैं tan के टर्म में 1/tan a, और tan a की आइडेंटिटी क्या है, 1√sec स्क्वायर a -1। तो आ गया समझ में कि हमने सारे sec a के टर्म में लेकर आ गया, किसकी हेल्प से, इन 3 आइडेंटिटीज की हेल्प से। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो आपको समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन तक अपने, अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। ये है चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट है 9 sec स्क्वायर a -9 tan स्क्वायर a। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स sec स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a -9 tan स्क्वायर a। 9 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीन्स 9 + 9 tan स्क्वायर a -9 tan स्क्वायर a। ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया 9। मीन्स आपको कौन सा ऑप्शन में 9 है, बी। आ जाते हैं इसके हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा -cosec थीटा। ठीक है, तो इट मीन्स हम सबसे पहले इनको साइन और कॉस के टर्म में ले आते हैं, इजी हो जाएगा। 1 + ये हो जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 1/cos थीटा, 1 + cos थीटा बाय sin थीटा -1/sin थीटा। तो इनको हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा cos थीटा, सेम यहाँ बन गया cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, सेकेंड आ गया sin थीटा प्लस cos थीटा -1। यहाँ आइडेंटिटी बन रही है a, ये पूरे को a मान लेते हैं, a पूरा a हो गया, इस वन को b मानेंगे, तो a + b एंड a - b। तो a + b a - b की आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b²। इट मीन्स ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, मीन्स cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा -1 डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 cos थीटा sin थीटा -1 डिवाइडेड बाय
साइन थीटा कॉस थीटा, 1 to 1 कैंसिल, साइन थीटा टू कैंसिल, आंसर आ गया 2। सो 2 कौन से ऑप्शन में है? सी। इसका आंसर है सी। समझ में आ गया आपको कैसे हमने फाइंड आउट करा है इसका आंसर। तो अब आ जाते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे, जो है sec a plus 10a and second bracket है 1 minus sin a। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इनको पहले 1 by cos a प्लस sin a by cos a मल्टीप्लाई में 1 minus sin a, ये सेम है तो यहाँ हो जाएगा cos a 1 plus sin a एंड सेकेंड है 1 minus sin a। अब यहाँ पर भी a plus b, a minus b मीन्स बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos a। अब sin स्क्वायर a माइनस 1 क्या बनता है? cos स्क्वायर a, ये आ गया cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos a, कैंसिल, आंसर आ गया cos a। सो थर्ड में cos a ऑप्शन में है डी, इसका आंसर आ गया डी। अब आ जाते हैं इसके हम फोर्थ पार्ट पे, जो है 1 plus tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 plus cot स्क्वायर a। इसको सॉल्व करना है हमें, कैसे करेंगे? सो इजी है। सबसे पहले 1 plus tan स्क्वायर a आइडेंटिटी है sec स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 plus cot स्क्वायर a आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर a की। इतना समझ में आ गया? ऐसे क्योंकि आइडेंटिटी लगाई है तो अब ये बन जाता है sec स्क्वायर a 1 बाय cos स्क्वायर a डिवाइडेड cosec स्क्वायर बन जाता है 1 बाय sin स्क्वायर a। इन दोनों को हम यहाँ से ऊपर ले जाएंगे। इट मीन्स 1 बाय cos स्क्वायर a मल्टीप्लाई sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a, सॉरी sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1। तो ये बन गया sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। इट मीन्स tan स्क्वायर a। तुम्हारे पास tan a ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन डी। तो आपको समझ में आया हमने कैसे कैसे सॉल्व करा? 1 से 3rd क्वेश्चन तक हमने सॉल्व करा, लेकिन किसकी हेल्प से? इन 3 की आइडेंटिटीज की हेल्प से। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम प्रूफ करना सीखेंगे बाय इन 3 आइडेंटिटीज, ठीक है? सो आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखना, उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना। और थैंक यू, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।